Hello everybody, today we will discuss about the numericals based on the time dilation. यह आज हम पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट वाला देखते हैं। क्वेश्चन न्यूमेरिकल, अ पार्टिकल विद अ मीन प्रॉपर लाइफ टाइम of 2 microsecond move through the laboratory with a speed of 0.9 c. Calculate its लाइफ टाइम एज मेजर्ड एज द ऑब्जर्व इन द लेबोरेटरी। यानी एक पार्टिकल है जिसकी जो मीन लाइफ है वह है 2 माइक्रो सेकेंड और लेबोरेटरी में मूव करता है विद स्पीड ऑफ 0.9 सी से। आपको उसको बताना है कि उसकी लाइफ टाइम जो है मेजर जो देखा जाएगा लेबोरेटरी में वो कितनी बढ़ जाएगी, तो उसे कैलकुलेट करना। टाइम डायलेशन जो है वो टाइम का बढ़ना है एक फ्रेम में जो कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में चले। तो द प्रॉपर लाइफ टाइम ऑफ अ पार्टिकल इज द लाइफ टाइम इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द पार्टिकल एट रेस्ट। यानी एक फ्रेम एस जो है उसमें देखा कि हमने पार्टिकल के उसका लाइफ टाइम जो है एट रेस्ट में तो पॉइंट इज़ 2 माइक्रो सेकेंड है, मगर जब वो मूव करता है तो उसको कैसे उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है। तो वी नो द फार्मूला ऑफ टाइम डायलेशन, वी डेल्टा टी डैश डेल्टा टी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। डेल्टा टी टाइम यानी कि एवरेज टाइम पीरियड है उसका जब लेबोरेटरी से देखते हैं उसे मूव करते हुए, और ये लेबोरेटरी में जब देखते हैं जब लेबोरेटरी से मतलब अगर रेस्ट पे है तब तो हमको क्या मिलेगा, v इज़ द वेलोसिटी और c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसी वैल्यू पुट करेंगे हम सारे इक्वेशंस में, और ये ऑलरेडी सब कुछ हमें गिवन है। डेल्टा टी इज़ 2 माइक्रो सेकेंड और v इज़ 0.9, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको डेल्टा टी जो कैलकुलेट करना था उसकी कैलकुलेट करेंगे तो 4.58 × 10⁻⁶ सेकेंड, यानी कि इसके टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया। यही मैं बात बोल रहा था कि टाइम ड्यूरेशन को बढ़ना टाइम ड्यूरेशन को कहते हैं। तो जिसे मालूम नहीं है वो मेरी प्रीवियस क्लिप्स देखें जिसके अंदर मैंने टाइम डायलेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर लाइफ ऑफ अ मीजॉन पार्टिकल दे रखा है, इसकी लाइफ टाइम है 2 × 10⁻⁸ सेकेंड। कैलकुलेट द लाइफ टाइम ऑफ अ मीजॉन मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 0.8 सेकेंड। 0.8 सी से अगर जब मूव करता है आपका तो उसका लाइफ टाइम जो है, अब आपको पहली बात तो ये गिवन है जो उसकी लाइफ टाइम है वो है 2 × 10⁻⁸ सेकेंड है। तो जब हम डेल्टा मीन लाइफ टाइम निकालेंगे दैट मीन्स डेल्टा टी की वैल्यू पुट करी, डेल्टा टी डैश हमें कैलकुलेट करना। डेल्टा टी की वैल्यू है 2 × 10⁻⁸। वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको दे रखा है 8.8 c एंड c इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इस फॉर्मूला हमने पुट करा यहाँ पर, और इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो व्हाट यू गॉट इज 2 × 10⁻⁸, 1 माइनस इसका 6.64 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमको जो वैल्यू मिल रही है इसकी 2 × 10⁻⁸ इंटू डिवाइडेड बाय 0.6, दैट मीन्स जो हमें वैल्यू आएगी वो आएगी 3.33 × 10⁻⁸ सेकेंड, यानी इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ पाई मीजॉन हुज ऑब्जर्व इन द मीन लाइफ टाइम इज 2.5 × 10⁻⁷ सेकेंड। द प्रॉपर लाइफ टाइम ऑफ अ मीजॉन इज 2.5 × 10⁻⁸ सेकेंड। अब आपको ये देखना है कि लेबोरेटरी से जब देखते हैं तब उसकी लाइफ टाइम जो है ये रहती है। लाइफ टाइम यानी कितनी देर तक वो
लाइफ उसकी रहती है और उसका डेड हो जाता है। और जब उसे स्पीडली मूव करते हैं तो उसकी जो टाइम आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो ऑब्जर्व डेल्टा टाइम, लाइफ टाइम जो है डेल्टा टी डैश इज़ 2.5 × 10⁻⁷ और डेल्टा ये जो है इसकी लाइफ टाइम है, जब मीन उसमें रखते हैं 2.5 × 10⁻⁸ तो अब हम इसके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूले पुट करेंगे। जो हमको मिला है वी, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू जो आ रहा है आपका वो आ रहा है डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन ये डेल्टा टी डैश। ये आपको ऑलरेडी फार्मूला मैंने पहले कराया भी था और डिराइव भी कराया था ये फार्मूला। यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू हमें मालूम है, डेल्टा टी की मालूम है, वी कैलकुलेट करना हमें। तो वैल्यू पुट करेंगे इसका, इसमें आप देखेंगे ये पूरा कट रहा है और इधर जाएंगे तो 10 आ जाएगा हमारा, दैट 10 इंटू दैट में 100 आ जाएगा। ये 0.5 है ना, नहीं 10 ही आएगा आपका। और जो हमें वैल्यू आएगी 10 इज इक्वल टू 1/√1 - v²/c², स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो हमें 100 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू 100 लेकर के अब इधर से इधर ले जाएंगे, इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 - v²/c², और फिर सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 से इधर सब्ट्रैक्ट, मतलब हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 100 इज इक्वल टू 100v। ये इसे अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं हम, तो हमको क्या मिल रहा है 100 माइनस 100 v²/c² इज इक्वल टू 1। तो ये टर्म्स को, इस सारे टर्म को हम इधर ले जाएंगे राइट साइड में और 1 को इधर ले जाएंगे, तो जो हमको वैल्यू मिलेगी वो सॉल्व करेंगे 99 इज इक्वल टू, जो हमको मिलेगी वो मिलेगी 99 इज इक्वल टू 100 v²/c²। तो 100 को नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में और इसके दैट में 0.99 हो जाएगा और v² की इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेशनरी म्यू पीजॉन डीके इज 2.2 × 10⁻⁸ सेकेंड है। तो आपको स्टेशनरी जो है, स्टेशनरी मतलब होता है रेस्ट, तो रेस्ट म्यू मीजॉन डीके इज 2.2 × 10⁻⁸ सेकेंड है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इट्स पाथ इफ इट मूव टूवर्ड्स द अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.99 c से। तो आपको उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या क्या वैल्यू मालूम है वो देखते जाएं। पहले तो हमको उसकी डेल्टा टी मालूम है, डेल्टा टी इसकी वैल्यू पुट करेंगे। वी मालूम है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट, तो वेलोसिटी ऑफ द मीजॉन इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो हमको क्या मिलेगा 2.2 × 10⁻⁸ अपॉन 1 माइनस ब्रैकेट 0.99 स्क्वायर होल 1/2। तो इसी वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा आगे 2.8 अपॉन 1 माइनस 0.9801 1/2। ये 1/2 है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 1/2। ये सॉल्व करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 15.596 × 10⁻⁸ सेकेंड। तो ये वैल्यू हमको मिलेगी। लेंथ ऑफ द पार्टिकल मीन्स द टाइम, लेंथ इज इक्वल टू टाइम इनटू द वेलोसिटी, वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये वेलोसिटी हमें ऑलरेडी गिवन थी
ये हम टाइम पर कैलकुलेट करता है, तो लेंथ ऑफ द पाथ जो हमको मिलेगा इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो वैल्यू आएगी वो आएगी 46.332 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अ सर्टेन पार्टिकल कॉल्ड म्यू मीसॉन हैज़ लाइफ टाइम 2 × 6 सेकेंड। तो ये हमको लाइफ टाइम दे रखा है उसका। What is the mean lifetime when the particle is traveling with the speed of ये स्पीड दे रखी है आपको उसकी पार्टिकल की, तो ये स्पीड है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पहला इसी क्वेश्चन के कई पार्ट हैं, 3 पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि लाइफ टाइम कितना बढ़ जाएगा जब वो इतनी स्पीड से बढ़ता है। ये जो लाइफ टाइम है ये स्टेशनरी फ्रेम में, जब मूविंग फ्रेम में करेगा तो उतना कितना बढ़ जाएगा। हाउ फार द डिस्टेंस, मतलब हाउ फार डज इट गोज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, और कितने दूर चला जाएगा। और व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर ट्रेवल विदाउट रिलेविस्टिक इफेक्ट, रिलेविस्टिक इफेक्ट के बगैर ये कितनी दूर जाएगा। तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन √1 - v² अपॉन c², जो कि हमें वैल्यूज़ मालूम है। तो उसमें देखते हैं डेल्टा टी की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है 2 × 6, वेलोसिटी मालूम है। तो इस वैल्यू पुट करेंगे तो हमको जो डेल्टा टी कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें करेंगे तो हमको आएगा डेल्टा टी इक्वल 31.7 × 6 सेकेंड आएगा। ये बाकी सारी कैलकुलेशन है, आप इसे पुट करके देखिए वैल्यू इस फॉर्मूले आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन लाइफ पीरियड, दैट इज वी एस इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी। इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे इस मल्टीप्लाई कर देंगे। वेलोसिटी ये ऑलरेडी हमें गिवन थी अली, और ये हमने टाइम पीरियड अभी कैलकुलेट करा है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या आएगा 9510 मीटर आएगा। अगर ट्रीटिंग द प्रॉब्लम ऑफ अ नॉन रिलेविस्टिक अगर लेते हैं तब क्या आएगा। अगर रिलेविस्टिक में हम नहीं लेते हैं तो वेलोसिटी हमारी जो है वो सेम है, डेल्टा टाइम हमने वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी कि रिलेविस्टिक नहीं लेते तो जब वो सिंपल चल रहा है तब हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये टाइम पीरियड हमें दे ही रखा था। अगर स्टेशनरी फ्रेम में देखेंगे तब कितना फ़र्क आएगा। तो जब अगर आप इसे v इंटू डेल्टा टी पुट करेंगे तो वैल्यू जो आ रही है हमारी वो आ रही है 598.8 मीटर, यानी कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया है। इसमें 9000 तक करीब पहुंच गया और यहाँ पर 500 मीटर, यानी अप्रॉक्सीमेटली आप ये कह सकते हैं 600 किलोमीटर, और यहाँ पर करीब आपका जो है 9,500 किलोमीटर जो है वो पहुँच गया है। तो ये रिलेविस्टिक का इसमें फ़र्क आया। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप जो हैं उसके फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, और अगर फॉर्मूले आपको नहीं मालूम है तो आप मेरी प्रीवियस क्लिप्स देखें जिसके अंदर मैंने फॉर्मूले भी समझाए हैं और उसका डेरिवेशन भी किया है। आज के लिए इतना ही, और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट एंड लाइक माई चैनल नेम इज़ फिजिक्स फॉर यू बाय डॉक्टर राशिद। इससे आपको मेरे चैनल के वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपका फिज़िक्स इम्प्रूव होता रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।